मुश्किलें कितनी भी हो, इंसान हार नहीं मानता और आखिरकार जीतता भी है। कुछ ऐसी ही जंग इस वक्त भारत लड़ रहा है। कौन सी नई दवा कोरोना मरीजों के लिए रामबाण बनने वाली है और महामारी से क्यों आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 हारेगा कोरोना में। कोरोना के इलाज के लिए विलाफिन नाम की दवा को मंजूरी मिल गई है। बताया गया है कि इस दवा को खाने के 7 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और इसे कोरोना के इलाज में 91% कारगर माना गया है। देश के ड्रग्स रेगुलेटर ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा है कि 26 अप्रैल से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ से हवाई यात्रा करने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। बंगाल सरकार का कहना है कि ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इन राज्यों में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए ममता सरकार ने ये फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 10 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 11,766 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 38 लोगों की मौत महामारी से हो गई। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों के मुताबिक वायरस से संक्रमित होने के बाद लोगों के लिए 6 महीनों में मौत का जोखिम ज्यादा रहता है। इनमें वो लोग भी हो सकते हैं जिन्हें कोरोना से संक्रमित होने के बाद भर्ती करने की जरूरत ना पड़ी हो। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के रिसर्च ने ये खुलासा किया है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कहा है कि वायरस फेफड़े के अंदर तेजी से परत बना रहा है। हालात ये है कि मरीज के खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उसे 60 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, जबकि सामान्य तौर पर यह 8 से 10 लीटर प्रति मिनट की दर से दिया जाता है। यही वजह है कि संक्रमितों के इलाज में ऑक्सीजन की खपत 5 से 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। यूपी में बीती रात 8 बजे से 60 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस दौरान लोगों के घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कोरोना कर्फ्यू के नाम से ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ इलाकों में ग्रामीण लॉकडाउन को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोल्हापुर के येप्ती गांव में धार्मिक कार्यक्रम में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बहुत से लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। ये हाल तब है जब राज्य में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन सैकड़ों लोग कार्यक्रम में इकट्ठा हुए और कोरोना गाइडलाइन की कोई परवाह नहीं की। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। ब्रिटेन में वैक्सीन की पहले डोज लेने के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा 65% तक कम हो रहा है। ब्रिटेन में हुई एक नई स्टडी में कहा गया है कि वहां लगाई जा रही ऑक्सफोर्ड फाइजर वैक्सीन की पहले डोज के बाद ही इन्फेक्शन का खतरा करीब 65% तक कम हो जाता है। भारत में भी पिछले दिनों वैक्सीन के ऐसे ही नतीजे सामने आए थे। कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए हाथ न बढ़ाने पर अमेरिका को उसी के नेताओं ने आड़े हाथ लिया है। इन नेताओं का कहना है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उसे वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चा माल तुरंत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अमेरिका के कई सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से इस संबंध में